अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोज़ोल क्रीम। हाइड्रोज़ोल क्रीम के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें इसके यूजेस हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी प्रिकॉशंस हैं और ये कैसे वर्क करती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे हाइड्रोज़ोल क्रीम बेसिकली होती क्या है। हाइड्रोज़ोल क्रीम बेसिकली एक एंटी फंगल टॉपिकल क्रीम है, यानी स्किन पे अप्लाई करने के लिए यूज़ होती है ये, और डॉक्टर यूजुअली इसको प्रिस्क्राइब करते हैं एंटी फंगल इन्फेक्शंस के लिए, यानी जो इन्फेक्शन फंगस से होते हैं। फंगस एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है जैसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोज़ोल क्रीम के यूजेस के बारे में। जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है वो ये होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपके फंगल इचिंग के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ ये आपको और फंगल डिसऑर्डर्स जो होते हैं जिसमें क्रैकिंग या स्केलिंग होती है स्किन की, जो कि फंगस की वजह से हो रही होती है, उसमें ये दिया जाता है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है एथलीट फुट के नाम से, जिसमें आपके पाँव के टोज़ के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ये प्रिस्क्राइब की जाती है लगाने के लिए। उसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है जॉक इच के नाम से, जिसके अंदर इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसमें भी ये आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें रैशेज़ हो जाते हैं जो उस पर आप इसको अप्लाई करते हैं टॉपिकली। उसके साथ साथ ये एक फंगल डर्मेटाइटिस के लिए भी यूज़ होता है और बच्चों में नैपी रैशेज़ के लिए भी यूज़ होती है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोज़ोल क्रीम की वर्किंग के बारे में और इसकी कंपोजिशन क्या होती है। हाइड्रोज़ोल क्रीम बेसिकली जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट एडेड है उसमें हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और उसके साथ साथ इसमें एक एंटी फंगल एजेंट है जिसका नाम है क्लोट्रीमाज़ोल। ये जो इसका फंक्शन है ये आपके इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है हाइड्रोकोर्टिसोन, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से रेडनेस और स्वेलिंग जो है बॉडी में कम हो जाती है। उसके साथ साथ जो एंटी फंगल एजेंट होता है उसका काम ये होता है कि ये उसकी कवरिंग को डिज़ोल्व करता है और उसको फॉर्मेशन से रोकता है, जिसकी वजह से फंगस अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे हाइड्रोज़ोल क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है इसकी स्किन पे लगाने के बाद कि आपको इसके अंदर बर्निंग फीलिंग आए या स्टिंगिंग फीलिंग आए, जलने की फीलिंग आपको महसूस हो। उसके अलावा इसके जो इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें ये होता है कि आपके ब्लिस्टर्स यानी छाले आपको महसूस हों, या गुठलियाँ या लम्प्स आपको स्किन पे अपने महसूस हों, या ब्रूजेज़ या जिसे हम नील कहते हैं वो आपको स्किन पे अपीयर होते हुए नज़र आएँ, तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ हाइड्रोज़ोल क्रीम। हाइड्रोज़ोल क्रीम आपने इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि ये 2 साल से कम उम्र बच्चों के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा ये आपने वायरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स वगैरह उसमें भी ये यूज़ नहीं हो सकती। उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं स्किन के, उसमें भी आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। और उसके अलावा जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं कुछ स्किन के, वो भी अगर आपको नोन है तो उसमें भी आपने बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना है। उसके साथ साथ अगर आपको एक्नी का इशू है तो उसमें भी इसको अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई इस तरीके का इशू है जैसे आपको स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो कि सीवियर स्किन इन्फेक्शंस हैं, उसके अंदर भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन का इशू है यानी आपका खून का दौरानिया सही से नहीं काम करता, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा इसके इस्तेमाल के बाद अगर आप टाइट फिटिंग क्लोथिंग पहनेंगे तो उससे भी आपको इससे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। और इसके इस्तेमाल के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप शावर ना लें और स्विमिंग ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी इसके इस्तेमाल के लिए काफ़ी एहतियात बरतें। और उसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं, आप पहले से ही स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या आप HIV के पेशेंट हैं और आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, या आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या आप आर्थराइटिस की दवाएं लेते हैं, तो आपने इसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है।